ऑर्गेनाइजेशनल जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके तहत अजीत पवार को जब नेता मान लिया गया था, उसके तहत उनको इस बात का एडवांटेज मिला। और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिसके आधार पर उन्हें 10 ये सुनवाइयां हुई हैं। तमाम वकील इस पूरी सुनवाई के दौरान रहे, दावे प्रतिदावे, गवाह, हर साक्ष्य को रखने की कोशिश की गई। तो इस पूरे मसले पर जो सिंबल है और पार्टी का नाम है, दोनों चीजें अजीत पवार गुट को मिल गई है। यानी कि अब असली जो एनसीपी है वो अजीत पवार के पास है, उनके पास सिंबल भी रहेगा और पार्टी का नाम भी रहेगा। इसमें चुनाव आयोग ने जो शरद पवार गुट है उनको इस बात की रियायत दी है कि वो अपने नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन को लेकर जो राज्यसभा इलेक्शन होने हैं उसमें वो तब तक का उनको समय दे दिया गया है और वो इस चुनाव में भागीदार बनने के लिए वो तत्काल इस पर अपनी कार्रवाई करके अपनी भागीदारी को इन चुनावों में सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को एक सलाह दी है, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं अपने फैसले में विस्तृत उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के जो घटनाक्रम है उनका भी जिक्र किया है कि किस तरीके से पहले भी ये मामले रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एडवाइस किया है कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने इंटरनल इलेक्शंस को और इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स को वेबसाइट पर पब्लिश करें। यानी कि जो पूरा प्रोसेस है उसको अगर आपने अपने संगठन में कर लिया है और अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो इस तरीके की घटनाएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसमें एक बात ये आने लगती है कि दावे प्रतिदावे होने लगते हैं, बंद कमरे में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन नेता माना गया, किसके तहत माना गया, किसका प्रस्ताव आया, कितने वोट पड़े, क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक चुनाव होता है और इसमें कोई दूसरा बाहर का कोई दखल नहीं होता है। इस वजह से जब इस तरीके के विवाद होते हैं तब ये विवादों का एक बड़ा कारण, अगर ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तब सबको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। ठीक, 10 सुनवाई की बात आपने कही कि चुनाव आयोग ने 10 सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। जाहिर सी बात है कि उन 10 सुनवाइयों में शरद पवार गुट की तरफ से भी लोगों ने अपनी बात मजबूती से रखी होगी, अजीत पवार गुट ने भी अपनी बात रखी। ये कुछ पता चल पा रहा है मुख्य तौर पर कि कौन कौन सी ऐसी बातें रही जिससे कि अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना गया और उनको जो घड़ी का निशान है एनसीपी का वो दिया गया? देखिए, जहां तक अलग अलग दावे प्रतिदावों की बात करें, देखिए यहाँ पर नेता के चुनाव को लेकर जो बात रही थी लालचंद, वो बात मेन इसमें रखी गई है। चूंकि चुनाव प्रक्रियाओं में जो राजनीतिक संगठन होते हैं, संगठनात्मक जब चुनाव होते हैं, उन चुनावों के दौरान जो राजनीतिक दल फैसले लेते हैं उन फैसलों के आधार पर ही, अब क्योंकि इसमें अजीत पवार को पार्टी की तरफ से जब अध्यक्ष मान लिया गया और उनको पूरी की पूरी कमान दे दी गई, ये बहुत बड़ा आधार बना है उनके एनसीपी का मुख्य नेता बनने में। बिल्कुल, ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है ये बहुत बड़ी, और इसी वजह से चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों को इस बात की सलाह भी दी है, आगाह किया है कि पब्लिक डोमेन में अपने किसी भी इंटरनल इलेक्टोरल प्रोसेस को आप रखें, वेबसाइट पर रखें। जी हाँ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल कहा है कि शरद पवार अपना 3 नाम दें और उन 3 नामों में से आगे चल करके उनको एक नाम दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम सबूतों के आधार पर ही फैसला दिया गया है।